जब से दवाई शुरू हुई है 1 महीना हुआ है और बचपन से आपको दिक्कत है शायद, है ना? जी। अभी उम्र 32 साल है, ठीक है। जी। तो जब कुछ पहले से हल्का सा कान में भारीपन जो आता था वो कम हुआ है? हाँ, जो भारीपन रहता था वो हल्का हुआ है, थोड़ा मान लो थोड़ा थोड़ा महसूस भी हो रहा है। हम्म। और जो भी है थोड़ा हल्ला ज्यादा होता है घुंघरू का। कोई बात नहीं, शोर की टेंशन नहीं लेनी है। जो जी। पहले से सुनने में है, कुछ साफ सुनना शुरू हुआ है? नहीं, सुनाई तो नहीं दिया है मेरे को, सुनाई तो नहीं, उतनी जितना पड़ता पहले सुनता है था जैसे कोई उसमें कुछ साफ हुआ है थोड़ा पहले हल्ला से? होता है, ज्यादा देर फोन में बात करते हो थोड़ा कानों में दर्द आता है। हाँ, मतलब आवाजें चुभती है अंदर। जी। पर पहले जितना जो सुनने में जोर लगाना पड़ता था, कुछ पहले से थोड़ा बहुत अभी साफ लगता है पहले से? जी हाँ, पहले तो साफ सुनाई दे रहा है, पहले से मतलब बात जो बोलते थे वो गूंजती रहती थी कि मतलब क्या बोला सामने वाला। हाँ, वो समझ नहीं आती थी पहले। जी। अब समझ आने लगी है। अब थोड़ा समझ आने लगा। हाँ, तो अभी 1 महीना ही हुआ है ना अभी तो दवाई के लिए? जी। हाँ, कोई बात नहीं, दवाई बिल्कुल ठीक चल रही है आपकी, चिंता ना करो। जी। आज मैं जो आपको बता रहा हूँ हाइपर एक्यूसिस के बारे में। हाइपर एक्यूसिस यानी कान में तेज आवाजों का, बहुत तेज होती है, बस का, ट्रक का हॉर्न है, या ट्रैफिक का शोर है, घर में बच्चों का चीख चिल्लाना है, या या इसमें घर में लोगों की आवाज़ चुभने लगती है। तो जितना ज़्यादा आपको इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी उतना ज़्यादा आपको कान में हाइपर एक्यूसिस शुरू हो रहा है। तो हाइपर एक्यूसिस का मतलब है कान में तेज आवाज़ों का चुभना। जो कान के सबसे अंदर वाला भाग है, आपका कॉकलिया है, कॉकलिया के आसपास की चीज़ें हैं, उसमें दिक्कत आने लगती है। तो हमारी मेडिसिन इस चीज़ को रिपेयर और रीजनरेट करती है ताकि आने वाले समय में ये बीमारी, आपकी लक्षण जो है वो कम होने शुरू हो जाएं। अभी तक हमारी जानकारी के अनुसार वर्ल्ड में अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है। और जैसे जैसे हाइपर एक्यूसिस और टिनिटस ठीक होना शुरू होगा, वैसे वैसे हियरिंग लॉस भी इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है। आज 32 साल के ये पेशेंट है, मंदिर में जो है पुजारी हैं बीकानेर में, और 32 साल की इनकी उम्र है। कम से कम इनको बचपन से ये कहते हैं कि मुझे दिक्कत है, और अब पिछले 6-8 साल से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। सुनने में भी दिक्कत आती थी, तो डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग स्पीच, समझने में दिक्कत होना, बार बार शब्दों के बारे में पूछना, अंदर प्रेशर सा महसूस होना कि कुछ अंदर प्रेशर है, कुछ बहाव है, कुछ लिक्विड है, कुछ फ्लूइड है, डिजीनेस, चक्कर आते हैं कई जनों को रिंगिंग या टिनिटस भी होने लग जाता है। तो हाइपर एक्यूसिस क्या है? जब सेंट्रल आपके अंदर प्रेशर इकट्ठा होता है सेंट्रल ब्रेन में, कान के सबसे अंदर वाले भाग में, तो उस समय आवाज़ जो नॉर्मल आनी चाहिए उससे काफ़ी ज़्यादा जब बढ़ जाती है, तो हाइपर एक्यूसिस और टिनिटस दो तरह की चीज़ें होती हैं। टिनिटस जो है वो हर समय रहता है, और हाइपर एक्यूसिस तब होगा जब तेज आवाज़ अंदर जाएगी। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। और साउंड इंटेंसिटी में आप देख सकते हैं कि टिनिटस जो है वो कम इंटेंसिटी पे भी रेगुलर परमानेंट हर समय रहता है, और हाइपर एक्यूसिस तेज चीज़ें तेज आवाज़ों में ही शुरू होता है। धीरे धीरे घर में भी जो नॉर्मल बोल रहे हैं, बर्तन गिर गया वो आवाज़ चुभेगी, तो इसी वजह से इरिटेशन और बाकी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो कान का ये सबसे बाहर का भाग है, ये आपका ईयर ड्रम है, ये अंदर हड्डियां हैं, ये अंदर आपका जो है कॉकलिया है। तो कॉकलिया के आसपास का डिफेक्ट है ये, सबसे कान के अंदर वाले भाग का। कोई भी अगर ये कहता है कि हम तेल डालेंगे जी और कान के अंदर पार होके, पर्दे को पार करके, वो बीच के कान को पार करके कॉकलिया के अंदर पहुंच जाएगा और वहां पे जाके रीजनरेट करेगा, कॉकलिया की नसों को बना देगा, तो हमारी नॉलेज में ऐसा, मेरी नॉलेज में ऐसा कुछ भी नहीं है। वर्ल्ड में ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं है। हाँ, नुकसान जरूर होते हैं। तो हाइपर एक्यूसिस और हियरिंग लॉस, अगर किसी को आवाज़ें चुभती हैं तो हियरिंग लॉस भी आने वाले समय में हो सकता है। अब हाइपर एक्यूसिस के साथ साथ जो आवाज़ें आपको अंदर चुभती हैं उसमें रिंगिंग होना, कान का जो है कलर जो है फेड होना शुरू हो जाना, कई बार फुलनेस या प्रेशर महसूस होती है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स और सोशल इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। ये इसीओ को हम सब कवर करते हैं। ये आप देख सकते हैं कान का सबसे अंदर वाला भाग जो कॉकलिया है, वेस्टिबुलर नर्व ये है जो जा रही है, कॉकलियर नर्व ये है जो यहाँ से जा रही है, ये कॉकलिया है, और ईस्टियन ट्यूब जो ईटीडी डिफेक्ट है वो यहाँ पर है, वो मिडल ईयर के होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हमारी दवाई कवर करती है, प्लस ईयर ऑसिकल्स, जो स्टेपिस बोन, मैलियस बोन और इंकस बोन, 3 हड्डियां अंदर रहती हैं। इसी के अंदर जब खराबी आती है, ऑटोस्क्लेरोसिस, इसको भी हमारी मेडिसिन कवर करती है। टिनिटस और हाइपर एक्यूसिस बोथ अकर, दोनों ही जो है सेंट्रल ऑडिटरी सिस्टम पे जाके अटैक करती है। इनर ईयर डैमेज बताती है ये, सबसे कान के अंदर वाले भाग में आपके डैमेज हुआ है किसी भी कारण से, शोर से हो सकता है, कोई ट्रॉमा हो सकता है, इमोशंस हो सकते हैं, कभी कोई बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का दुख हुआ हो, चोट लगी हो, या टिनिटस की वजह से भी ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो सबसे कान के जो अंदर वाला भाग है उसकी प्रॉब्लम है। और हाइपर सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा ये नाजुक हो जाती है, और
कॉक्लियर डैमेज की संभावना भी इसमें आगे बढ़ जाती है। तो ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल है और ये कैसे इन्फ्लेम्ड है, कि यहाँ पे कैसे स्वेलिंग आई हुई है। अभी जो आपको मैं बता रहा हूँ, इन सब चीज़ों से आवाज़ें जो हैं चुभनी शुरू हो सकती हैं। हॉर्न हो सकता है, बस का, ट्रक का, माइक हो सकता है, रेडियो हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और हेयरिंग एड से क्या हाइपर एक्यूसिस ठीक हो सकता है? तो ऐसा भी हमारी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है कि इस तरह से ठीक हो सकता है। तो अगला पेशेंट हमारा देखें, 32 साल के, और जैसे ये ठीक हो रहे हैं, आप भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस से एक ट्रस्ट करके हमारे से संपर्क करें, अपनी मेडिसिन स्टार्ट करें। ऐसा ना हो कि आज आप सोचते रह जाएं, अगले 6 महीने साल में बीमारी इतना बढ़ जाए कि आपको फिर दवाइयाँ भी ज़्यादा देनी पड़ेंगी, समय भी ज़्यादा लगेगा और संभावना भी कम होती जाती है। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ठीक है जी। और कुछ पूछना है तो बताइए। नहीं और कुछ नहीं, बस यही हमारा सेटिंग नहीं हो रहा था। दो हाँ। तीन दिन से मैम लोग परेशान थे, मैं भी परेशान था। फिर कल एक लड़के को मैं बुलाया था, फिर उससे डाउनलोड करवाया था, अच्छा। फिर ये होना चालू हुआ। पर ये है ना, देखो, आपको अगर 1 महीने में पहले से सुनने में सुधार है तो आने वाले टाइम में आप 100% हमारे जैसे नॉर्मल भी हो जाओगे। जी। ठीक है ना। ये तो उतार चढ़ाव है, थोड़ा सा जो टिनिटस कभी कम कभी ज्यादा हो जाता है, उसकी चिंता नहीं करनी। जैसे भारीपन में फर्क है, कान में जो जी। आवाजें बहुत ज्यादा चुभती थी उसमें भी फर्क है, जी। सुनने में भी पहले से शब्द आपको साफ हो गए हैं। जी। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। ये तो उतार चढ़ाव है, इसकी चिंता नहीं करनी। जी।